कुछ दिन पहले हमने बात की थी निकॉन के Z40mm f2 लेंस के बारे में, जो कि एक लाइट वेट, कॉम्पैक्ट, फास्ट और अफोर्डेबल लेंस है। और आज हम बात करेंगे निकॉन के ही 28mm f2.8 लेंस के बारे में, जो कि एक मिररलेस लेंस है। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर रजनीश फोटोग्राफी चैनल पर। निकॉन का 28mm f2.8 लेंस, जो कि एक मिररलेस का लेंस है, यह लेंस बहुत ही लाइट वेट और कॉम्पैक्ट निकॉन ने बनाया है, जिसका वेट सिर्फ 160 ग्राम्स है। और लाइट वेट और कॉम्पैक्ट होने के कारण इसको कैरी करना और यूज़ करना काफ़ी आसान है। इस लेंस को भी आप निकॉन के किसी भी मिररलेस कैमरा में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फुल फ्रेम कैमरा हो या क्रॉप सेंसर कैमरा हो। बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि फुल फ्रेम कैमरा में तो ये लेंस 28mm जैसा ही काम करेगा, लेकिन क्रॉप सेंसर कैमरा में इसकी फोकल लेंथ 28 से बढ़कर 42mm हो जाती है, जो कि 35 और 50 के तभी भी बीच में ही रहती है। इस लेंस को आप सब्जेक्ट के बहुत पास ले जा सकते हैं, क्योंकि इसका जो मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस है वो 0.63 फीट है। इसकी फोकसिंग स्पीड बहुत फास्ट है, मतलब ये लेंस एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पर फोकस बड़ी जल्दी कर लेता है विदाउट किसी नॉइस के साथ। कोई आवाज़ आपको नहीं आती, मोटर वगैरह की कोई आवाज़ इसमें नहीं है। इसी के जैसा एक और लेंस मार्केट में अवेलेबल है, जो कि SE नाम से है, जिसको कि स्पेशल एडिशन लेंस कहा जाता है। और एक क्लासिक लुक होने के कारण इसको निकॉन के विंटेज लुकिंग कैमरा जैसे कि ZFC और ZF के साथ परफेक्टली मैच किया जा सकता है। मुझे लगता है ये लेंस वीडियो के लिए काफ़ी अच्छा है, तो इसीलिए हम लोग मोस्टली इससे वीडियो शूट करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी जो फोकल लेंथ है 28mm 24 के काफ़ी पास है, जो कि एक अच्छी फोकल लेंथ मानी जाती है और एक अच्छा वाइड व्यू, वाइड फ्रेम हमें इसमें मिलता है। अब f2.8 होने के कारण बिना किसी एक्सटर्नल लाइट के हम लोग इससे एम्बिएंट लाइट में भी शूट कर सकते हैं। और क्योंकि ये वाइड है और लो लाइट परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, तो हम लोग इसको मोस्टली छोटे फंक्शंस जैसे बर्थडेज़, इंगेजमेंट शूट्स या फिर कभी कभी वेडिंग्स में जो स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, जैसे ब्राइडल एंट्री या कपल शूट्स या ब्राइडल शूट्स में कभी कभी हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। अब क्योंकि हम मोस्टली सिनेमैटिक लुक देने के लिए गिम्बल यूज़ करते हैं, तो 2470mm f4 की जगह हम ये 28mm f2.8 लगाना ज़्यादा प्रिफर करते हैं, क्योंकि 2470 में जो हमारा मैक्सिमम अपर्चर है वो f4 है और इस लेंस में हमारा मैक्सिमम अपर्चर जो है 2.8 है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि 2470 का वेट इससे थोड़ा सा ज़्यादा है और ये थोड़ा लाइट वेट लेंस है, तो गिम्बल में जो गिम्बल ऑपरेटर होता है उसको यूज़ करने में काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि जितना वज़न गिम्बल पे कम होगा उतना ज़्यादा उसके लिए आसानी होगी, वो उतना ज़्यादा रिलैक्स रहेगा। तो रिलैक्स रहेगा तो वो कंफर्टेबली शूट कर पाएगा, उसका ध्यान प्रॉपर शूट पे रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये लेंस उससे हल्का है। दूसरा, इसमें F नंबर अच्छा है, यानी कि 2.8 है। तो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ये लेंस मुझे लगता है कभी कभी 2470 से अच्छा भी रिज़ल्ट हमें दे सकता है, और एक अच्छा यूज़ हम इसका 2470 से ज़्यादा अच्छा यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इससे पर्सनली मैं इस लेंस को लेके, तो ये लेंस सबसे पहली बात तो ये है कि ये लेंस एक अफोर्डेबल लेंस है, इसलिए मुझे ये पसंद है। 24 से 25 हज़ार के बीच आपको मार्केट में ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। दूसरी बात, क्योंकि ये एक f2.8 लेंस है, तो लो लाइट सिचुएशंस में हमें ये एक अच्छा मतलब एक सहूलियत देता है। एक हम लोग अच्छी तरीके से इसको यूज़ कर पाते हैं। कभी कभी जब एक्सटर्नल लाइट्स नहीं भी होती हैं, तो भी अगर थोड़ी सी इसको एम्बिएंट लाइट मिल रही है
तो ये एक उस एम्बियंट लाइट में अच्छे खासे रिज़ल्ट हमें दे देता है। दूसरी बात अगर इसकी करें तो ये एक लाइट वेट और कॉम्पैक्ट लेंस है, कैरी करने में बहुत ही आसानी रहती है। दूसरी चीज़, इसको हम गिम्बल पे यूज़ करते हैं तो लाइट वेट है तो थोड़ा सा रिलैक्स रहता है बंदा। और एक और बात जो कि 40 mm में भी थी वो इसमें भी है, इसमें भी एक कस्टमाइज्ड रिंग दी गई है, कंट्रोल रिंग दी गई है। तो आप उस कंट्रोल रिंग को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप उस पर ISO, अपर्चर या एक्सपोजर कंपनसेशन जैसे फंक्शंस असाइन कर सकते हैं, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक हैंडी फीचर है। आपको थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि हमें जब ISO हम लोग चेंज करते हैं तो हमें 2 बटन एक साथ दबाने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि जो रिंग है, जो कंट्रोल रिंग है, उसको घुमाकर हम ISO चेंज कर लें, क्योंकि अपर्चर को तो हम एक बटन से ही चेंज कर सकते हैं, शटर स्पीड हम एक बटन से ही चेंज कर सकते हैं, लेकिन ISO के लिए हमें 2 बटन दबाने पड़ते हैं। तो ये खैर मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आप उस पर चाहे तो एक्सपोजर कंपनसेशन भी असाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप कुछ भी ना करना चाहें तो वो एज अ फोकस रिंग भी काम कर ही रही है मैनुअल में। तो दोस्तों, आपको ये लेंस कैसा लगा, या आपके पास ये लेंस है या नहीं है? अगर है तो आपके क्या इसमें एक्सपीरियंस रहा है, कैसा एक्सपीरियंस आपको रहा है इस लेंस का? और अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो और नई फ़ोटोग्राफी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।